क्या है? टेंस। तो टेंस क्या है? टेंस जिससे समय के बारे में पता चलता है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यानी पहला पास्ट टेंस, यानी देखो ये जगह किसी का फिक्स नहीं है कि पहले ही पास्ट टेंस होगा या पहले ही प्रेजेंट टेंस होगा। आप इसको जो है ना जिस तरीका से आपको याद रहना चाहिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट का हिंदी होता है वर्तमान, पास्ट का भूत और फ्यूचर का होता है भविष्य। ठीक है, तो देखिए हमको कैसे पता चलेगा कोई सेंटेंस? हमें सेंटेंस कैसे मालूम चलेगा कि ये प्रेजेंट का है तो ये पास्ट का है, ये फ्यूचर का है? तो इसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सा पहचान, थोड़ा सा जान लेंगे कि इसका पहचान क्या है। देखिए प्रेजेंट में कौन होगा? जब उसमें लगा रहेगा है, हूँ, हो, etc। इस तरह का जब लगा हुआ रहेगा, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, वह खाता है, वह पढ़ता है, वह रोता है, वह सोता है, इस तरह का अगर टेंस लगा हो तो आप उसे समझिए कि ये प्रेजेंट टेंस का है। अगर लगा रहेगा जैसे था, थे, थी, etc, तो इस तरह का अगर लास्ट जो है ना लगा हुआ हो वर्ड के सेंटेंस के लास्ट में, तो आप उसे समझ जाइए क्या है ये पास्ट टेंस का है, यानी भूतकाल का है। अब रहेगा अगर गा, गे, गी, etc, अगर इस तरह का लास्ट में हो तो क्या होगा वो? यानी फ्यूचर टेंस। जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पुलिस बनूंगा, यानी फ्यूचर में। ये नहीं है अभी मैं हूँ नहीं और था नहीं, बनने वाला, यानी कि ये हो गया फ्यूचर टेंस। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, इसको प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, TENS। प्रेजेंट टेंस जो होता है इसका भी 4 गो है। यानी टेंस जो है ना, मेनली टेंस जो होता है, मेनली टेंस 3 टाइप्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और उसके जो तीनों है ना उसका 4 गो है। यानी कि हमको पढ़ना कितना है? कुल मिला के 12 गो, 12 हमको पढ़ना है, 12। देखिए प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस तो सबसे पहले हम लोग ये सवाल उत्पन्न होता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। ऐसे इसका डिफिनेशन होगा कि जिससे प्रेजेंट समय का बोध हो, यानी प्रेजेंट टाइम का। जो प्रेजेंट टाइम का बोध कराता है वो प्रेजेंट टेंस होता है, यानी वर्तमान काल। और जो प्रेजेंट टेंस होता है, अब क्वेश्चन हो जाएगा कि हाउ मेनी, HOW, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा देयर आर 4 kinds of present tense. प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट Tense. तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो पहला क्या होगा इसमें? सबको पता होगा, इसको बोला जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या उसको हम लोग दूसरा जो है ना दूसरे वर्ड में उसको बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस और इंडेफिनिट टेंस दोनों क्या है? दोनों सेम है। जैसे किसी का नाम जो है ना 2 से 3, 3 से 4, बहुत ऐसा नाम रहता है। जैसे घर का नाम हो गया मुन्ना बाबू, तो वहाँ का नाम हो गया ऋतिक रोशन। तो इस तरह का बहुत सारा जो है ना एक व्यक्ति का 2 नाम होता है। उसी तरह से इसमें क्या है कि हम इसको बोल सकते हैं सिंपल, SIMPL, सिंपल, PRESENT, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको और में लिख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फोकस कर प्रेजेंट INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट TENS। तो इसे हम लोग 2 नाम से जानते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का तब या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तब। दोनों क्या है? कुल मिला के सेम है। तो अब हम लोग इसका पहचान जानते हैं। क्या है पहचान? पहचान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिकेशन मार्क। तो इसका इंडिकेशन क्या है कि जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, etc जब लगा हो, इत्यादि शब्द लगा हो, जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, इत्यादि लगा हो, तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
या उसे हम लोग बोल सकते हैं प्रेजेंट सिंपल, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसको हम लोग बोल सकते हैं। तो अब आती है कि इस पे थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल समझ ले कि इसका एग्जाम्पल में क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो जैसे में होता है कि मैं 8वां वर्ग में पढ़ता हूँ। मैं 8वां वर्ग में पढ़ता हूँ। तो देखिए सबसे सिंपल इसका ट्रांसलेशन बनाने का तरीका क्या है कि मैं पढ़ता हूँ, ये तो आप लोग जानते होइएगा। मैं पढ़ता हूँ पहले इसका बनेगा आई रीड, READ, आई रीड, होता है ना। तो अब अभी फुल स्टॉप नहीं देना, अभी पूरा सेंटेंस क्लियर नहीं हुआ है। मैं 8वां वर्ग में पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ पहले, तो आई रीड। इसमें थर्ड पर्सन नहीं लगेगा, ये फर्स्ट पर्सन में क्या है, वर्ब का पहला रूप ही लगता है। अगर यही रहता कि वह 8वां वर्ग में पढ़ता है तो यहाँ लिखा था ही रीड्स। यहाँ पे हम लोग यहाँ रीड इसलिए आया है कि यहाँ फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ है वर्ब का पहला रूप, और बाकी हम पर्सन बताएंगे तो उसमें समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 8वां वर्ग में पढ़ता हूँ, तो आई रीड, मैं पढ़ता हूँ 8वां वर्ग में, तो आई रीड इन CLASS, आई रीड इन क्लास EIGHT, आई रीड इन क्लास 8, आई रीड इन क्लास 8, मैं 8वां वर्ग में पढ़ता हूँ। अगर इसी टाइप से अगर आपको क्वेश्चन मार्क में पूछ दे कि वह किस क्लास में पढ़ता है, वह किस वर्ग में पढ़ता, तो इस तरह का जब ट्रांसलेशन रहेगा ना, वह किस वर्ग में पढ़ता है, तो इसके अंत में भी क्या है, ता है, पढ़ता है। तो ता है किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो ये WH क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले किस का मीनिंग, तो किस का मीनिंग KISS किस नहीं होगा, क्या होगा, विच माने होता है किस। विच क्लास डू यू रीडिंग, क्या होगा, WHICH, विच क्लास डू यू रीड, READ, रीड इन, विच क्लास डू यू रीड इन, क्या होगा। या इसको हम लोग एक और तरीका है, यहाँ पे अगर पहले हम इन लगा देंगे तो भी चलेगा, इन को लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। इन विच क्लास डू यू रीड या विच क्लास डू यू रीड, तो इन को हम लास्ट में लगा सकते हैं या पहले लगा सकते हैं। विच क्लास डू यू रीड इन, अगर लास्ट में भी इन लगाएगा तो भी चलेगा, या इसको हम इन को यहाँ से हटा के पहले भी कर देंगे, इन विच क्लास डू यू रीड, तुम किस क्लास में पढ़ते और मैं वह लिखा हैं, वह किस क्लास में पढ़ता है। हाँ, तो वह किस क्लास में पढ़ता है, ये हो गया आपका, ये तुम है, यहाँ पे ही होगा, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, अगर वह है तो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो, विच क्लास डू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही रीड्स, इन विच क्लास डू ही, यहाँ पे ही का इस्तेमाल कर लीजिएगा, वह है तो ही रीड्स, यहाँ पे रीड्स लगेगा, इसलिए रीड्स लगेगा क्योंकि ही क्या है, थर्ड पर्सन है, और जब भी थर्ड पर्सन की बात आएगी तो उसमें क्या लगेगा, एस या एस लग जाएगा, यानी 5वां रूप लगता है। तो यहाँ पे है वह किस क्लास में पढ़ता है, तो इन विच क्लास डू ही रीड्स, डू ही रीड्स। अब चलिए इस टाइप का तो हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग चलेंगे कौन सी में, कंटिन्यूअस में। हम लोग पढ़े हैं अभी पहला पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसी का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग दूसरा टाइप्स पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका दूसरा जो भेद है, दूसरा जो टाइप्स है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी दूसरा नाम है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जिसका आइडेंटिटी मार्क है, यानी कि पहचान चिन्ह है, जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि लगा हो, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहलाता है। कंटिन्यूअस टेंस में क्या है कि इसका जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, वो सब्जेक्ट प्लस
इज एम आर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो हम लोग इस पर थोड़ा सा विचार करने से पहले बोर्ड को साफ करते हैं। आप लोग लिखिएगा नहीं अभी। तो अब हम लोग आएंगे दूसरे टाइप्स में। तो दूसरा नंबर पे है कौन सी? PRESENT प्रेजेंट, CONTINUOUS कंटिन्यूअस, या इसको और में दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। और में इसका नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका पहचान चीज, आइडेंटिटी मार्क। तो इसका पहचान क्या है? इसका पहचान क्या है? कौन अनहार है? रहा है, रही है, रही है, रहे है, रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? तो इस तरह का हम लोग इस पे इसी पहचान पे आएगा कंटिन्यूअस का जो भी सेंटेंस होगा। आगे है इसमें स्ट्रक्चर, STRUCTURE, इसका आइडेंटिटी मार्क होता है। आगे हम लोग स्ट्रक्चर में होता है बनावट। ये क्या होता है हिंदी में? बनावट। तो स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन सी का है? अफर्मेटिव सेंटेंस का। ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ रहा, तो मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें ये देखेंगे हम लोग कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, काम करने वाला कौन है? ये पढ़ाई करने वाला कौन है? पढ़ाई करने वाला कौन है? मैं। तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब हम लोग आगे जैसे बढ़ेंगे तो सब्जेक्ट के बाद है इज एम आर। तो अब हम लोगों के पास मैं सब्जेक्ट है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आई। तो आई के साथ इज एम आर में इसमें से कौन लगेगा? इसमें से आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई एम, आई इज नहीं कहीं बोलता है, आई आर नहीं बोलता है, आई एम। तो आई के साथ एम का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई एम और यह है पढ़ना। क्रिया क्या हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना कहा जाए। तो यहाँ पढ़ने का काम हो रहा है। तो आई एम रीडिंग, READING, आई एम रीडिंग। तो अब हम लोग ये समझ लिए। अब जैसे ही थोड़ा सा इसे हम लोग बढ़ाएंगे, अदर वर्ड इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो देखिए इसमें क्या है? मैं पढ़ रहा हूँ और मैं किताब पढ़ता हूँ। तो ये कौन सी का हो गया? इंडिफिनिट का हो गया। INDEFINIT इंडिफिनिट टेंस का हो गया, यानी ये प्रेजेंट का हो गया। PRESENT। तो जैसे ही ता है, ती है, ते है, इस पर ध्यान देना। जैसे ही हमारा ता है, ती है आए तो हम लोग उसको समझ ले कि ये सेंटेंस अब उस पिछले वाले पे बनेगा। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ तो आई रीड बुक, आई रीड बुक। तो ये किस सेंटेंस का है? ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, इसलिए इसमें ये यूज नहीं होगा। इसमें क्या होगा? इसमें होगा मैं किताब पढ़ रहा हूँ। क्या होगा इसमें? जैसे ही इसका यूज करेंगे तो इसमें किसका यूज करेंगे? देखो मार्कर है यहाँ पर सर, हो गया। अब इसमें हम लोग रहा है, रही है का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं किताब पढ़ रहा, तो बोलो तो मुसर्रत जहां, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। क्या होगा ट्रांसलेशन? मैं किताब, आई एम रीडिंग, READING, आई एम रीडिंग बुक, आई एम रीडिंग। वेरी गुड, बैठ जाइए प्लीज, सिट डाउन। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो लगा रहता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। और जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा होता है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का होता है।
तो अब हम लोग ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस था। जैसे मैं ढाका जा रहा हूँ, मैं ढाका जा रहा हूँ, मैं ढाका जा रहा हूँ। इसका ट्रांसलेशन कौन करेगा? ट्रांसलेट इन हम बताएंगे। हम वो बताएंगे। बोलिए। आई एम गोइंग टू ढाका। आई एम गोइंग टू ढाका। वेरी गुड। आई एम गोइंग टू ढाका। DHAK। तो इस तरह से हम लोग समझ गए। अब इसमें आता है क्या? निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? मैं ढाका नहीं जा रहा। तो मैं ढाका नहीं जा रहा हूँ, क्या होगा? आई एम नॉट गोइंग टू ढाका। नॉट गोइंग टू ढाका। गोइंग टू ढाका आई एम नॉट गोइंग टू ढाका मैं ढाका नहीं जा रहा रहा हूँ। हूँ। अब अगला है WH। या इसमें पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेता हूँ। क्या तुम पढ़ रहे? क्या तुम पढ़ रहे हो? इसको ट्रांसलेट टू इंग्लिश करेंगे तो क्या होगा? क्या तुम पढ़ रहे हो? व्हाट यू वाट तो लगेगा। क्या तुम पढ़ रहे हो? व्हाट डू यू डू? What do you read? वाट No, एकदम रॉन्ग है। यू आर रीड। Sentence रीड आर यू? हाँ? रीड देखिए, you. सबसे पहले तुम पढ़ रहे हो, क्या होगा ट्रांसलेशन? यू आर रीडिंग। तुम पढ़ रहे हो, यू आर आर रीडिंग। यू रीडिंग? तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग होगा तो इसमें आर पहले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर यू रीडिंग। READING। ये हो जाएगा आर यू रीडिंग। क्या तुम पढ़ रहे हो? आर यू रीडिंग। अगर वही सेंटेंस में WH क्वेश्चन हो जाए कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तो ये WH हो जाएगा। और क्या तुम पढ़ रहे हो, ये हो गया इंट्रोगेटिव। और वो WH में इंट्रोगेटिव होता है तुम क्या पढ़ रहे हो, तब होगा व्हाट डू यू रीडिंग। व्हाट डू यू रीडिंग। आज जब इस तरह का रहे क्या तुम पढ़ रहे हो, तो क्या होगा? आर यू रीडिंग? रीडिंग। तो हम लोग आगे चलते हैं, बोर्ड को थोड़ा सा साफ करते हैं। थोड़ा सा पढ़ा रहा है, मेरा भाई तुम्हें पढ़ा रहा है। माई ब्रदर इज टीचिंग। माय ब्रदर माई ब्रदर इज टीचिंग। टीचिंग यू। माई ब्रदर इज टीचिंग यू। मेरा भाई तुम्हें पढ़ा रहा है। तुम किस वर्ग में पढ़ रहे हो? क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? तुम किस वर्ग में पढ़ रहे? ऐसा अगर ट्रांसलेशन हो तो ये भी कौन टेंस में है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इस टेंस में है क्योंकि इसमें रहा है, रही है, रहे हो लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इन व्हिच क्लास डू यू रीड? हाँ, रीडिंग। यहाँ पे जैसे हम लोग बनाए थे इन वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेम वैसा ही बनेगा, लेकिन इसमें जो है ना हेल्पिंग वर्ब में EJMR का प्रयोग करना है और उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना था। उसमें हेल्पिंग वर्ब में आता है डू और डच का प्रयोग होता है। जैसे उसमें हम लोग अगर थोड़ा सा उसमें देख लेते हैं, जैसे इसको पहले बना लेते हैं, तुम किस वर्ग में पढ़ रहे हो? तो सबसे पहले इसमें आप लगा सकते हैं इन विच क्लास? इन विच WHICH। इन विच क्लास डू यू रीड? क्लास CLASS। इन विच क्लास डू यू रीडिंग? इन विच क्लास डू यू? डू इन यू? विच क्लास आर यू रीडिंग? READING। इन विच क्लास आर यू रीडिंग? तुम किस क्लास में? विच क्लास आर यू रीडिंग? तो यहाँ पे इन पहले भी लग जाएगा, इन लास्ट में भी लगाइएगा। लेकिन देखिए हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बैक में क्या हम लोग पढ़े थे, उसमें जो है ना हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं पढ़ पाए थे। प्रेजेंट इंडिफिनिट में प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या था? उसमें हेल्पिंग वर्ब जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, इसमें नहीं का प्रयोग हो रहा है। ये क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस। आई एम नॉट रीड। ना बोल हम देख। तो जैसे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस में जब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डू या डज। क्या आ जाएगा?
इतना हल्का हल्का दे ना देगा हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा? डू, यानी बड़ा वाला लिखिएगा, डू होगा या नहीं तो डू या डज का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ तो आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड। और वह नहीं खेलता है, वह नहीं खेलता है, तो क्या हो जाएगा? He वह नहीं does खेलता है, not. He is not playing. ही, Does not. इसमें ईज एम आर का प्रयोग नहीं होता है। He does not डज, डी ओ ई एस, ही डज नॉट play. प्ले हो जाएगा, क्योंकि इसमें एस लगता है, लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें एस नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें एस लग गया। डज हो गया, यहीं पे डज हो गया, इसलिए इसमें एस नहीं। अगर वही सीधा रहता कि वह खेलता है तो रहता ही प्लेस, एस लगता है, लेकिन वह नहीं खेलता है तो ही डज नॉट प्ले। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय अखिलेश। Balance को दबा